फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अक्षय स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट चैप्टर को हम शुरू करते हैं। मेन बात आते हैं मेन टॉपिक पर, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? ब्रह्मांड की कोई दो वस्तुएं अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इस क्रिया को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। मान लीजिए हमारे ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं हैं और उनका द्रव्यमान होना चाहिए, तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। इस क्रिया को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये पेन है और एक ये पेन है, तो ये क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, लेकिन हमें ये महसूस नहीं होता है। ये वाली पेन इधर को बल लगाएगी और ये वाली पेन इधर को बल लगाएगी, तो ये क्या करेंगी? तो ये एक दूसरे के ऊपर बल लगा रही है, तो हम उसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। और यह दो वस्तुएं एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करती हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कि अगर हमारे पास ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं हैं तो वो आपस में क्या करती हैं? एक दूसरे की तरफ खींचती हैं, एक दूसरे पर बल लगाती हैं, तो हम उसे ही बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। आपको पता होगा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और हमारे आसपास की छोटी वस्तुएं भी एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, परंतु हमें ये महसूस नहीं होता है। मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं, तो ये भी क्या कर रही हैं? एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, लेकिन ये हमें महसूस नहीं होता है। सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या आइजैक न्यूटन ने की थी। सबसे पहले जो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी वो आइजैक न्यूटन ने की थी। अब आता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नियम जो होता है, ये नियम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नियम होता क्या है कि विश्व का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए हमारे पास विश्व में दो पिंड हैं और वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो दोनों पिंड के जो द्रव्यमान होंगे, एक इसका द्रव्यमान होगा, एक इसका द्रव्यमान होगा, तो उन दोनों का तो गुणनफल जो होता है वो बल के समानुपाती होगा। और तथा जो उन दोनों के बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पिंड हैं जिसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2 है, तो ये क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को खींचने का प्रयास करेंगे। ये कहेगा कि इधर को खींचेगा और ये इधर को खींचेगा, तो ये क्या कर रहा है कि ये वाला जो बल है, ये वाला जो पिंड है वो इस पर बल लगा रहा है इधर की तरफ, और ये वाला जो पिंड है वो इस पर बल लगा रहा है इधर की तरफ। तो उसमें नियम में कहा क्या गया? नियम में कहा गया है जो बल होगा वो उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा और तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो समानुपाती का अर्थ ये होता है कि F समानुपाती m1 गुणा m2 गुणनफल दिया है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F समानुपाती 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, तो 1/r²। तो इस समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2 हो गई। अब क्या करेंगे हम दोनों समीकरण को मिलाने पर? तो दोनों समीकरण को मिला देंगे तो m1 और m2 ऊपर आ गया और बटे में r² है तो r² नीचे आ गया, तो F बराबर g m1 गुणा m2/r²। तो ये जो आया g होता है स्थिरांक होता है, g एक स्थिरांक होता है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और इसका मात्रक 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। जब हम किसी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट राशि आती है जिसे स्थिरांक बोलते हैं। तो इसमें g कांस्टेंट राशि है। g का मान कितना होता है?
6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट, जी का मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। ये आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जी का मान सबसे पहले किसने दिया था, तो जी का मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। अगले टॉपिक पर बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण का महत्व, कि गुरुत्वाकर्षण का महत्व क्या है हमारे जीवन में, कि यह हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी से हमें बांधे रखता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है। जाहिर सी बात है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चंद्रमा गति करता रहता है। और सूर्य के चारों ओर कौन गति करते हैं, ग्रह करते हैं। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो क्या आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। अब बात करते हैं मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्री फॉल, कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वाकर्षण, बात करते हैं मुक्त पतन की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्री फॉल, कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वतंत्र रूप से गिरती है और उस पर कोई दूसरा बल कार्य नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु मुक्त पतन में है। कि मान लीजिए अगर कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है नीचे की तरफ, तो केवल उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करना चाहिए और उस पर कोई दूसरा बल कार्य नहीं करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु मुक्त पतन में है। अगला टॉपिक आता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है, मान लीजिए छत से, जैसे ये छत है, छत से हम गेंद को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, कि जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसकी दिशा नीचे की ओर होती है। अगर ऊपर से गिराएंगे तो उसमें वेग के साथ साथ, समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन होता रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। जब समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन होगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, तो हम उसे ही क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। और इसकी दिशा क्या होगी, जब नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ होगी उसकी दिशा। तो गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल जी का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये वायवा में बहुत पूछा जाता है। 9.8 कि जी का मान क्या होता है, 9.8 कोई भी पूछ सकता है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है। अब आता है जी के मान का परिकलन। अब जी के मान का परिकलन करेंगे कि F बराबर, आपने पढ़ा है F बराबर जी एम गुणा एम अपॉन आर स्क्वायर। एक का द्रव्यमान m कैपिटल M हो गया, दूसरे का स्मॉल m हो गया, अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि F बराबर m e, F बराबर m e। तो ए क्या होता है, वहाँ पर त्वरण होता है, और यहाँ पर क्या है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो एक ही जगह हम जी लगा देंगे, तो F बराबर m e पढ़ा है तो F बराबर mg हो जाएगा। अब आपने देखा कि दोनों बल क्या हैं, समान हैं, तो हम बराबर रख देंगे इन्हें। जी एम गुणा एम अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम जी। अब m से m कट गया, क्या बचा, g बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब g का मान निकालना है हमें 9.8, तो क्या करते हैं, g का मान जो होता है वो कैपिटल G का मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब ये m जो होता है, ये कैपिटल M जो है, ये पृथ्वी की त्रिज्या, इसे m e भी बोल सकते हैं। तो m बराबर, इसकी त्रिज्या कितनी होती है, 6 गुणा 10⁻24। त्रिज्या नहीं मतलब मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम, और इसकी त्रिज्या जो होती है वो 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर होती है। अगर हम इसमें रख देंगे तो जी का मान क्या आ जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं, क्या होता है अगला टॉपिक क्या है, द्रव्यमान और भार में अंतर। हम पढ़ रहे हैं द्रव्यमान और भार में अंतर।
डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास द्रव्यमान एंड वेट भार। द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है। क्या होता है द्रव्यमान? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। जो द्रव्यमान होगा वो किसकी माप होती है? जड़त्व की माप होती है। और पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। कोई वस्तु है और वो पृथ्वी जो होती है उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे वस्तु का भार कहते हैं। और जिस बल से आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। कि पृथ्वी जो होती है कि जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है हम उसे ही वस्तु का भार कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर रहता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए हमारा वेट मतलब द्रव्यमान 43 किलोग्राम है। अगर हम चंद्रमा पर जाएं तो द्रव्यमान उतने का उतना ही रहेगा। द्रव्यमान की ये खासियत होती है। और भार जो होता है वो किसी वस्तु का भार अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर भार जो है 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा? 1/6 हो जाता है तो 10 किलोग्राम हो जाता है। 10 न्यूटन का होगा, क्योंकि भार का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है और भार का मात्रक न्यूटन होता है। यह एक अदिश राशि होती है। जो द्रव्यमान होता है वो अदिश राशि होती है और भार जो होता है ये सदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या होती है? जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अब आता है जी और जी में क्या अंतर है। अंतर बताना है। हमें पता है कि इस कैपिटल जी क्या होता है? ये नियतांक होता है कि जी एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और जी का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। जो कैपिटल जी का मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और कैपिटल स्मॉल जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब आते हैं किसी वस्तु के भार तथा द्रव्यमान में संबंध। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? भार और द्रव्यमान में संबंध। तो भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो W बराबर mg, द्रव्यमान m हो गया, गुरुत्वीय त्वरण g हो गया। कि F बराबर mg पड़ा है तो भार जो होता है वो W बराबर mg होता है। अब आता है g तथा g मतलब कैपिटल G तथा स्मॉल g में कौन सी राशि परिवर्तनीय है, मतलब जिसमें परिवर्तन होता है। कि पृथ्वी पर g का मान विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। जो स्मॉल g है उसका मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, अतः यह जो स्मॉल g है वो परिवर्तनीय है तथा g मतलब स्मॉल वो कैपिटल सदा अचर है, मतलब ये एक स्थान अलग अलग स्थान पर एक ही रहती है। अब हम बात कर रहे हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। जब हम संबंध की बात करते हैं तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला लिख दो तो वो संबंध हो गया। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया इसमें संबंध। प्रणोद क्या होता है? प्रणोद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थ्रस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं थ्रस्ट। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सतह है, जैसे मान लीजिए यही एक सतह है और इस पर क्या लग रहा है? सतह के लंबवत एक बल लग रहा है, जैसे इस टाइप से 90 डिग्री पर लगना चाहिए, सतह पर बल लग रहा है। तो हम उसे कह सकते हैं कि उसे हम प्रणोद कह सकते हैं कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? प्रणोद कहते हैं। प्रणोद दाब जिसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रेशर। एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं? एकांक कर देते हैं।
एक जो क्षेत्रफल होता है वो एकांक कर देते हैं, तो क्या बचा? बल बचा। उसके अभिलंबत ही तो जा रहे हैं ऊपर की तरफ, कि एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबत लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं। दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। और P बराबर F/A, जिसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स 2, न्यूटन इंटू मीटर -2। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा पास्कल होता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अब आते हैं घनत्व पर। घनत्व क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम क्या कर देते हैं? आयतन को एकांक कर देते हैं कि एकांक आयतन के द्रव्यमान को, ऊपर क्या बचा? द्रव्यमान बचा, कि एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं? घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को D से प्रदर्शित करते हैं, तो D बराबर M/B। M द्रव्यमान होगा और जो B जो होता है वो आयतन होता है। तो घनत्व का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, क्योंकि आयतन में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तो हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को किस में मापते हैं? मीटर में। तो ये बन गया मीटर क्यूब। और द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या? किलोग्राम। तो इसके हिसाब से बना लीजिए। अब आते हैं आपेक्षित घनत्व पर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, कि किसी पदार्थ का आपेक्षित घनत्व जो होता है वो उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात होता है। किसी पदार्थ का अगर हमें आपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है तो क्या होगा? उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व के अनुपात को हम आपेक्षित घनत्व कहते हैं। आपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है? किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह एक जैसी राशि का अनुपात है। मात्रक क्यों नहीं होता है? क्योंकि घनत्व, इसका भी घनत्व है और इसका भी घनत्व है, पानी का घनत्व और पदार्थ का घनत्व। जब एक जैसी राशियों का अनुपात होता है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है, बल्कि वो विमाहीन राशि होती है। नोट: जब हम विषुवत रेखा के करीब आते हैं तो G का मान घटता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होती है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा यहाँ पर होती है विषुवत रेखा, कि अगर हम विषुवत रेखा के करीब जाएंगे तो G का मान बढ़ेगा। और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि G बराबर Gm/r²। ये जो होता है त्रिज्या। अगर हम G का मान बढ़ा रहे हैं तो R का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ऑटोमेटिकली घट जाएगा। जब समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ यही होता है, अगर समानुपाती होगा तो जो G का मान बढ़ेगा वो सामने वाले का भी बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा? अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे G का मान घटता है तो यहाँ पर जो त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब हम ध्रुव के पास जाते हैं तब G का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जाएंगे तो G का मान बढ़ जाएगा, तो R का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, जैसे मान लीजिए अगर हमने छत पर से किसी पिंड को गिराया तो उसमें गति की समीकरण लगती है, तो +G होता है। वो एक ही जगह क्या कर देते हैं? G कर देते हैं कि B बराबर U+AT होता है, तो हमने क्या कर दिया? B बराबर U+GT कर दिया। और S बराबर UT प्लस हाफ GT² हो गया, और V² बराबर U² + 2GH। हाइट S जो बदल जाता है वो H में बदल जाता है। जब पिंड नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या होगा? -G हो जाएगा। तो B बराबर U-GT, S बराबर UT-G हाफ GT² और V² बराबर U² - 2GH।
उसमें प्लस था क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, तो जो एक्सीलरेशन में चेंजिंग आ जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण में चेंजिंग आ जाएगी। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें ये काफ़ी चीज़ यूज़ होगी, इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अक्षय स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।